सर जैसा कि हमें पता है कि आप क्लास 6 से ही योगा और एक्सरसाइज को और फिजिकल फिटनेस को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। यस। तो आप बताइए कि आपकी लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कि आपका डेली कितना टाइम स्पेंड करते हैं इसके लिए आप? शुरू से ही कहीं ना कहीं मैं जब 6वीं क्लास में था, 5वीं क्लास में था, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं देखता आया था। और मेरे जो आचार्य जी थे, वो सरस्वती जी करते थे, होंगे। वो मुझसे करवाते थे, सबको अच्छा। कराते थे। तो उस समय इतने प्रिंसिपल और डिसिप्लिन थे। एक्चुअली जब आप स्कूल लाइफ में रहते हैं तो आपका डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाने में मदद करता है। बिल्कुल मोल्ड करता है आपकी लाइफ। मैं तब से योगा करता आया, धीरे धीरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया। यस। स्टेट आने के बाद मैं जब सर्विस में आया, सर्विस में आने के बाद मैंने उसको फिर थोड़ा सा लाइफ के शेड्यूल में इंक्लूड किया। बिल्कुल। पर आपने कभी छोड़ा नहीं, देखिए छोड़ा नहीं आज तक आप Until क्लास 6 से अभी तक कर रहे हैं, कर ये रहा ही हूं मैं। बहुत ना इंस्पायरिंग है हम और सबके लिए। शुरू में तो योगा एज योगा करना था, क्रियाएं थी। धीरे धीरे बाद में समझ में आया, एज मेच्योरिटी बढ़ती गई, कि कहीं ना कहीं हर योगा का कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलिमेंट या बीमारी या किसी के Yes, स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा योगदान है। बिल्कुल सर। आप दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप 5 मिनट योगा करो या 50 मिनट योगा करो। दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप करो। आप करो, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप करो Yes. तो फिर आप डिसिप्लिन हो, आप डेली Discipline उतना तो मिनिमम दे ही रहे हैं। देना ही है। एक बार आपकी लाइफ में कोई चीज शुरू हो जाएगा तो डेट विल बी पार्ट ऑफ योर रेगुलर लाइफ। आपने एक बार शुरू किया तो आपकी बॉडी मांगेगी। Yes. बॉडी मांगेगी तो आप बॉडी को मानेंगी और आप करना शुरू करेंगी। धीरे 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 आपका क्या होगा, जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अब प्रियंका, मेरा क्या रहता है कि मैं थोड़ा प्राणायाम भी करता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्राणायाम क्या है कि योगा आपको फिजिकली आपके शरीर के अंगों को, आपके मस्तिष्क को किस बीमारी से, जब आप ये करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम आपको बाहर का जो एटमॉस्फेयर में शुद्ध वायु है, बिल्कुल, उस वायु से आप अपने अंदर का प्राण को प्रक्षालन कर रहे हैं। प्रक्षालन मतलब आप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। साफ कर रहे हैं। मैंने जैसे ही इनहेल किया, बिल्कुल। बाहर की शुद्ध हवा, अच्छी ऑक्सीजन वाली, अच्छी आपके अंदर गई। आपके अंदर जो पुरानी हवा थी, जैसे आप लगते ना कि खिड़की खोल देती हैं घर की, थोड़ा फ्रेश एयर है। हाँ। प्राणायाम भी कई तरह के हो रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करा रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होके आधा घंटा प्राणायाम और योगा में देना बहुत जरूरी है। और तो ये इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में कि ये मुझे डेली करना ही है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक राजा था, एक बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी था। वो पहुंचा, उसने राजा का हाथ देखा। महाराज, आपके सारे रिश्तेदार आपके सामने मर जाएंगे। आपको जब मैंने ये बोला तो आपके दिमाग में क्या आया? अरे मेरा अकेला रह जाऊंगा, मेरे सारे रिश्ते मर जाएंगे। तो कैसा घटिया ज्योतिषी है, बहुत शर्म नहीं है। 4 दरबारियों को बुलाया, भगा दिया। रोता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी बेटी से शेयर किया। बेटी बहुत समझदार थी। ज्योतिषी ने अपनी बेटी से डिस्कस किया कि सत्य तो यही है बेटा, अब मैं कैसे करूं। उससे उसको कुछ ज्ञान दिया। बेटी बहुत समझदार थी। अगले दिन वेश बदल के उसी राजा की, महाराज एक दूसरा ज्योतिषी आया है, बुलाया जाए। कल तो बहुत नालायक आया था। हाँ, ठीक है। जब देख, वाह महाराज, क्या हो गया, ये तो कुछ पॉजिटिव लग रहा है। वाह महाराज, क्या भाग्य पाया है आपने। आपकी उम्र सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा है। वो उसी का अपोजिट। सही है। इंटेंट सेम था, कंटेंट बदल दिए गए। मालूम यही था कि वो सबसे ज्यादा जीने वाला है। यह आपके जीवन में बहुत मैटर करता है कि आपको
कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बताकर आपको उसका जो एटमॉस्फियर है उसको अपने सपोर्ट में करना। दिस इज बहुत ज्यादा गूढ़ चीज है, लेकिन ठीक है, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बट इंटेंट आपका पॉजिटिव हो। मैं एक मान लीजिए मुझे एक कोई बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने के लिए मैं या तो रोज ये सोचूं कि मैं बीमार हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। तो मेरी बॉडी मुझको वैसे ही ले रही है कि अब मैं हाँ। कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई विल डिटोरिएट डे बाय डे। बिल्कुल, डे बाय डे हम डिटोरिएट होंगे। बट एज सूनर, आपने कई खिलाड़ियों का, कई बड़े सेलिब्रिटीज हाँ। का सुना होगा कि किसी ने कैंसर को लड़के आज वापस बिल्कुल। रिवाइव किया अपना लाइफ को, किसी ने बहुत ज्यादा अपना कभी अंग भंग करा दिया, पैर कट गया, उसके बाद भी दे आर लिविंग देयर लाइफ। जब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू होता है। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं अगर ये सोचना शुरू करूँ, नहीं ये बीमारी तो चली जाएगी, आई विल रिवाइव, दूर हो जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल। तो सर अब हमारा नेक्स्ट एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का एक मिलेगा आपको, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। उसमें आपको जो फर्स्ट आपके दिमाग में जो चीज आती है वो आपको एब्रप्टली बोलनी है। इसमें जो आपके मन में सबसे पहले आता है, मतलब मैं ये मानूं कि मैंने जितना अभी बोला है वो आप मेरा अभी टेस्ट लेना चाह रही हैं कि हाउ आई रिएक्ट। तो शुरू करें सर? यस, बिल्कुल। योगा या वॉक? दोनों। मैं तो वॉक इज फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके। मनी या पीस? पीस। ओके। साइलेंस या मेडिटेशन? मेडिटेशन। So you will prefer meditation over silence? Yes. Okay. अच्छा, हमने सुना आप एक बहुत अच्छे कुक हैं। सबसे अच्छी चीज आप क्या बनाते हैं? मेरी मैसेज के साथ मैं दाल बाटी बनवाता हूँ संडे को। Okay. बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। Okay, sir. Okay. बुक या फोन? Both in today's atmosphere, both are important. No, both are important, but you have to choose one, sir. नहीं तो I have to choose book. Book. Exactly. Okay. कभी घर का गैस सिलेंडर चेंज किया है आपने? Many times. Many times. Okay. अच्छा, ऐसी कौन सी हैबिट है मैम की जो आपको इरिटेट भी करती है लेकिन आपको अच्छी भी लगती है? जो फर्स्ट आपके दिमाग में आता है सर? इनका गुस्सा होने की हैबिट है कि किसी बात पर जब वो डिसएग्री होती है तो गुस्सा होती है, तो इनका गुस्सा होना मेरे को इरिटेट भी करता है, पर थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल होती है जब मैं मना लेता हूँ। 90% टाइम मेरी गलती रही तभी कहा गया वाइफ इज ऑलवेज राइट। यस, गुस्सा बहुत जल्दी आता है सबको, वी आर ह्यूमन बीइंग। यस, बट दैट कंट्रोल इज ऑन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। ओके। सबसे ज्यादा गुस्सा सर आपको किस बात पर आता है? जब कुछ चीजें समय पर नहीं मिले, जगह पर ना मिले, टाइमली ना मिले। तो टाइम मिसमैनेजमेंट अगर होता है तो आप एग्जैक्टली, मुझे हर चीज सिस्टमैटिक चाहिए। यहाँ ये चीज रखी है, अगर ये फिक्स है तो यही मिलनी चाहिए। ओके सर, पास्ट या प्रेजेंट? नो डाउट प्रेजेंट। प्रेजेंट, ओके सर। 3 बेस्ट योगा आसन बताइए जो आप हमें एडवाइस करना चाहेंगे, हम सभी को। ऐसा इतना एब्रप्टली रैपिड फायर। देख लिए, योगा आसन आपका जो सूर्य नमस्कार है, बिल्कुल, दिस इज द किंग ऑफ ऑल योगास। यस। तो जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो सूर्य नमस्कार करें, ठीक है, बिल्कुल करें, रेगुलरली करें। ओके। इसके बाद आपका थीम बेस्ड या बोले कि आपका रिक्वायरमेंट बेस्ड बॉडी तो रिक्वायरमेंट, वो करें। अगर आपका डायबिटीज बढ़ रहा है तो आपको मंडूक आसन करना है, आपको पेनक्रियास को आपको दबाना है। हाँ, और थोड़ा झुकना होता है। पेनक्रियास थोड़ा एक्टिव होंगे, झुकेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। अगर आपको फेट हो रहा है, आपका थोड़ा सा बॉडी में फेट हो रहा है, तो आपको उत्तान पादासन करना है, थोड़ा सा पैरों को जो पाँव को ऊपर करते हैं, बिल्कुल रखना सर। है। जैसे कमर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कमर का मरकटासन करना है, इधर करके इधर। इज अ टाइम वेस्ट, बट कुछ नहीं है तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, बिल्कुल सर। सर आप अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही है। आपकी स्ट्रेंथ सर? मेरी स्ट्रेंथ मेरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट, ओके, और ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, और आई एम वेरी मच डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन, किसी चीज को मैं करता हूँ तो डिसिप्लिन वे में क्या तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। एंड व्हाट इज योर वीकनेस? वीकनेस ये है कि मैं थोड़ी छोटी छोटी बातों पे कई बार बहुत ज्यादा विचलित हो जाता हूँ, बट आई रिकवर वेरी फास्ट। उसका रिड्रेसल कैसे करना है, हाउ टू कम ओवर, ये चीजों को मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है। ठीक है सर। योर हैप्पीएस्ट मोमेंट? माय सन वाज बोर्न, माय सन, ओके। 1999। वर्स्ट मोमेंट? वर्स्ट मोमेंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बोलना नहीं चाहिए,
बट देयर आर मेनी वर्स्ट मोमेंट। मेरे बेटे का जो सबसे पहला इशू था, उसका हार्ट में प्रॉब्लम था, तो बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया था 6 महीने से ज़्यादा, तो उसके बाद थोड़ा सा डेट वाज। बट दोनों बच्चे अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेल। I have very much expectation from them, but I am not expressing in front of them. Yes. They have to do their own. आप किसको प्रेफर करेंगे, लीडरशिप या मैनेजमेंट? No doubt leadership. Leadership, that's very nice. Okay. ये leadership actually leadership includes management also. Yes. तो हायरार्की में जाए तो लीडरशिप एक स्टेप ऊपर ही आता है। एक स्टेप ऊपर ही आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। Okay. Management is somehow your domain related. Leadership is domain as well as social as well as आपका एटमॉस्फेयर। Yes, you leader तो global. Global, okay. Leadership is global, management is limited area. Limited area. Okay, sir. तो सर ये हमारा रैपिड फायर खत्म होता है। Thank you so much for being very prompt, giving very prompt answers. Thank you so much for that. I am thankful to you, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप इतना एग्जॉस्टिव मुझसे पूछताछ करेंगे। Clearly this is a great moment for you. So thank you for this opportunity and thank you. आपकी जर्नी सर हमें सिखाती है कि आपकी जर्नी एक कॉम्बिनेशन है डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैल्यूज का। तो बिल्कुल हम सभी और जो मैं ही नहीं, जो हम सुन रहे हैं हमारे चैनल के व्यूअर्स, हम सभी आपसे लर्न करके इसको लाइफ में फॉलो करेंगे। बिल्कुल इंस्पायर्ड हुए हैं हम और कोशिश करेंगे हम लाइफ लॉन्ग ये इंस्पिरेशन फॉलो करें। सर थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सर।